Hello and welcome my dear friends. I think this year for the second year students there shall be two questions from the chapter chromatography. So it is my duty to depict you about the chromatography. So in this chapter you got the two question answered, that is one is the thin layer chromatography and the number 2 is gel filtration chromatography. You shall find the answer there, and also you have learned about the chromatography. So follow me just, and I think you must listen this video till end so that you can collect the notes from here also. For that you have to rewind many times the video. So the clinical biochemistry, that was the answer question answer chapter, that is symbolized with QA. It is earlier I have taken the class about the clinical biochemistry 2. It is the clinical biochemistry 2A. So what is chromatography? All of you know that chrome means color. ग्राफी यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना है. तो क्रोमेटोग्राफी क्या है कि इट इज ए लेबोरेटरी टेक्निक. तो ये यूनिक टेक्निक है. लाइक दैट एलाइजा इज ए यूनिक टेक्निक, लाइक दैट फोटोमेट्री, दैट इज यू ऑलवेज यूज colorimetry और एनालाइजर, दैट इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ फोटोमेट्री. Like that ELISA is a technique. So here is the chromatography is a laboratory technique, unique technique. Here there are many applications are there. So it is a laboratory technique for the separation of a mixture. यानी इसका अहम मुद्दा जो है, कोई मिक्सचर से उसका सॉल्यूट सेपरेट करने का मेथड है क्रोमेटोग्राफी, बाय क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. So the next line, the mixture is dissolved in a fluid called the mobile phase. यानी पहले हम क्या करते हैं, लिक्विड को एक फ्लूइड का साथ मिक्स करते हैं. जिस फ्लूइड का यानी जिस सैंपल का हमको कंपोनेंट अलग करना है, उसको हम पहले एक फ्लूइड का साथ मिक्सचर करते हैं जो कि मेरा डाइल्यूएंट है, और दैट कॉल इज मोबाइल फेज. नेक्स्ट, which carries it through a structure. यानी इसके बाद ये सीधा इसका फ्लो होती है, which carries it through a structure holding another material. जो कि स्ट्रक्चर बनी हुई है, जिसको हम बोलते हैं कि स्टेशनरी फेज, कॉल्ड द स्टेशनरी फेज. वो स्टेशनरी फेज से वो लिक्विड मिक्सचर पास कराया जाता है. इसके बाद क्या है, द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर. यानी मिक्सचर में अगर मानिए कि दूध, शक्कर सब कुछ मिला हुआ है, नमक, शक्कर, तो यह वो हुआ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. लाइक दैट इन योर सीरम देयर आर मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लाइक दैट. द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर ट्रैवल एट ए डिफरेंट स्पीड. यानी ये डिफरेंट स्पीड पर मूवमेंट करती है. क्या स्पीड देखिए, causing them to separate. यानी ये फ्लूइड का जो मूवमेंट है, इस पर ये अलग अलग हो जाती है. द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल पार्टीशनिंग बिटवीन द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज. यानी ये स्टेशनरी फेज पर हम जिस पार्टीशनिंग डिवाइस, पार्टीशनिंग एजेंट को यूज करने जा रहे हैं, उसका ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे कौन मिक्सचर से हम क्या क्या अलग कर सकते हैं. Now the chromatography may be preparative or analytical. Analytical का सब आपको मतलब जानते हैं कि for the purpose of analysis, जैसे कि ज्यादातर फोरेंसिक लैब में होती है, फिर क्लिनिकल लेबोरेटरी में भी इसका बहुत है, तो वो तो हो गया पार्ट ऑफ द एनालिसिस. Now what is the part of the preparative? Preparative is the purpose of preparative chromatography is to separate the components of a mixture for later use. यानी अभी हम कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करके रख दिए, बाद में यूज करेंगे, फिर जब यूज करेंगे तो हम उसको मिला लेंगे. एंड इज दस ए फॉर्म ऑफ प्यूरिफिकेशन. यानी ये घुमा के बोलिएगा तो इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, लाइक द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन. यानी कोई चीज को हम प्यूरिफाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट, माइकल स्वेट, ये टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है,
Michael Soet is the father of liquid chromatography and developed his ideas in the earliest 1900 century. यानी करीब आज से 120 साल पहले माइकल स्वीट ने ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का कंसेप्ट डेवलप कर लिए थे। इसके बाद बहुत फेज आया जो कि उसका डेवलपमेंट होती है, ये सब चीज में होती है। तो क्रोमेटोग्राफी है क्या, तो इसका जो डिविजन्स है, जैसे हम बैक्टीरिया का डिवीजन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एरोबिक कंडीशन, मतलब नीड ऑफ ऑक्सीजन, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अकॉर्डिंग टू देयर मोटिलिटी, से लाइक दैट क्रोमेटोग्राफी टेस्ट इज डिफर्स बाय फर्स्ट, पहला बेसिस है बेसिस ऑफ मोबाइल फेज, यानी जो फ्लूइड का साथ हम से लिक्विड को भेज रहे हैं उसमें क्या क्या है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत जगह क्रोमेटोग्राफी बहुत लंबा वर्ड लिखने का जगह नहीं मिली तो मैंने सीजी लिख दी। तो क्या हुआ, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड सुपर क्रिटिकल क्रोमेटोग्राफी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट टू स्टेशनरी फेज, तो सॉल्यूट कैसे इंटरेक्शन करेगी स्टेशनरी फेज, यानी जिससे हम फिल्टर करने जा रहे हैं, प्यूरिफाई करने जा रहे हैं, उसमें हम 4 डिवीजन है। एक है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एक है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, या एक तीसरा है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन मतलब शोषण, एडजॉर्प्शन मतलब ऊपर में सड़ जाना। एडजॉर्प्शन एंड साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी। फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को हम दो हिस्से में बांटे हैं, लिक्विड लिक्विड यानी सॉलिड एंड मोबाइल फेज में दोनों ही लिक्विड है, एक लिक्विड और गैस है। सिमिलरली एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो है उसका भी 3 हिस्सा है, 3 तरह का होती है। एक है कलम क्रोमेटोग्राफी, एक है गैस सॉलिड और एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें हम एक तो एपोलाइज करने चाहते हैं, जैसे कि हम एपोलाइज कर लेते हैं कि इसका आगे क्लास में हम इंस्टेड ऑफ दैट इज TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये लेयर का जगह में हम लिक्विड लिख दिए थे। ये एक तरह का होती है कि हम सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, लिखते कुछ है। तो ये है एक तरह का हम लोगों को साइकोलॉजिकल जो स्टैंडर्ड्स है उसमें असंतुलित अवस्था में ये सब होती है। ठीक है, तो इसको डिनायल भी बोलते हैं, कोई कोई बोलते हैं कि इसका, जैसे आपको हम क्लास में भी बहुत बताएं कि हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम ह्यूमन बीइंग हर एक चीज में एक स्टोरी लाइन बना लेते हैं अपने आप मन में, हमको अनजाने में स्टोरी लाइन बना लेती है मन, हमारी मन एक स्टोरी लाइन बना लेती है। इसको बोलते हैं डिनायल, यानी हम सब कुछ चलते हैं सजेस्टिव के ऊपर, हम सजेशन के ऊपर मेरा ब्रेन काम करती है। तो इसके लिए तो हम एपोलॉजी ले लिया आप लोगों से कि इंस्टेड ऑफ लिक्विड हम वहां थिन लेयर का जगह हम लिक्विड लिख दिए थे। अब जो कलम क्रोमेटोग्राफी है उसमें देखिए मेटल क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड जेल फिल्ट्रेशन। यानी आपका दोनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड जेल फिल्ट्रेशन। तो ये चार्ट कम से कम हम बता देते हैं हाउ टू राइट ए आंसर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड, यानी जो बेड से हम पास करा रहे हैं, ये 2D है 3D है, यानी जो फाइनल रिजल्ट हमको देखने को मिलेगी वो 2 डायमेंशनल हो सकती है, 3 डायमेंशनल। अगर 2 डायमेंशनल जैसे कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक 2 डायमेंशनल आपका अपीयरेंस आएगी, पेपर क्रोमेटोग्राफी लाइक दैट आप जो कार्ड टेस्ट हमेशा करते हो, और तीसरा है कलम क्रोमेटोग्राफी जो कि 3D है। तो इसमें देखिएगा ये जो है व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, हाउ द क्रोमेटोग्राफी इज वर्क्स, types of chromatography on the basis of mobile phase, on the basis of interaction of solutes, on the basis of chromatographic bed। आप इसको ये आंसर का साथ जोड़ दीजिएगा, अगर संभव है तो जितना जोड़ सकिएगा तो उतना ही आपके नंबर एक्वायर करने में, नंबर स्कोर करने में अच्छी बनेगी। नहीं तो कम से कम आप इतना तो जरूर दीजिए और इतना तो जरूर दीजिए, जिसमें कि आपका दोनों आंसर कवर कर जाएगी, जेल फिल्ट्रेशन एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सो
you must write chromatography, ये this part and this part you must write there, including gel filtration. अब जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी जो है इसको हम 5 पॉइंट लगाएं, नहीं सॉरी 6 पॉइंट. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6. अब पॉइंट नंबर 3 को हम समझा देते हैं. आपको पास ये एकदम नया सब्जेक्ट है, सो इट शैल बी इजियर टू यू टू अंडरस्टैंड. सो मानिए कि ये हम एक जेल फिल्ट्रेशन एक कलम किए हैं. जिस कलम में जेल हम भर दिए हैं वो खास जेल होती है, तो जेल डिफर भी करती है. वो जेल का ये जो रेड पार्टिकल, रेड से हम किए है ना, ये हम देखिए लिख दिए रेड पार्टिकल्स आर जेल पार्टिकल्स. हम 3 तो दिखाएं कि आपको समझने में सुविधा होगी. 2 नंबर जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स, यानी जिसको हम सेपरेट करने जा रहे हैं उसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल बनती है, उसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल होती है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम ब्लू से दिए हैं, और जो वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उसको हम ग्रीन कलर से किए हैं. तो ये है ए बी सी. ए इज द फर्स्ट स्टेप. ये फर्स्ट स्टेप में हम क्या किए, एक कलम लिए, कलम में हम जेल रखे हैं. ये कलम का साइज क्या होगा ये बाद में हम बताते हैं. ये कलम रखे हैं, कलम में जेल रखे हैं. आप क्या किए, ऊपर में हम देखिए ग्रीन एंड ब्लू यानी लार्ज मिक्सचर ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल हम इसमें डाल दिए. डाल देने के बाद क्या होती है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी ब्लू वाला मॉलिक्यूल्स ये काफी वजनदार है, ये तो वेटी मॉलिक्यूल्स फास्ट गो थ्रू पासिंग थ्रू द जेल, यानी कुछ मॉलिक्यूल बहुत लार्ज होगा तो फंस जाएगी, और जो उस जेल से अंदर में जो पोर्स यानी गैप यानी छेद है उससे वो निकल जाएगी जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स है. तो लार्ज मॉलिक्यूल्स ड्यू टू ग्रेविटी ये लार्ज मॉलिक्यूल्स इसको तेजी से निकलेगी. तो लार्ज मॉलिक्यूल सेकंड स्टेप में देखिए लार्ज मॉलिक्यूल बीच में आ गई, ग्रीन मॉलिक्यूल अभी भी ऊपर में तैर रहा है. एंड इन द थर्ड स्टेज आप देख सकते हैं कि जेल कलम है, देखिए ज्यादा ब्लू मॉलिक्यूल ज्यादातर नीचे आ गई, लार्ज मॉलिक्यूल्स कुछ निकल भी गई है, और कुछ जो ग्रीन मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा एकदम ऊपर में था, यहाँ पर हल्का डाउन हुआ, यहाँ हल्का डाउन हुआ, यानी थोड़ा नीचे आया, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल पहले प्यूरिफाइड हो गया. तो देखिए प्रिंसिपल में आपको पूरा बात यहाँ हाजिर है. प्रिंसिपल में क्या बता रहा है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स प्रोटीन, पेप्टाइड्स एंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी ये भी सब आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स. प्रोटीन, पेप्टाइड्स एंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ये सेपरेशन होगा अकॉर्डिंग टू देयर बेसिस ऑफ देयर साइज. नाउ मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू ए बेड ऑफ पोरस बीड्स, यानी ये जो जेल है, जेल तो कुछ बीड का एक्युमुलेशन ऑफ सम बीड्स इज द जेल. तो इसमें जो पोर्स मतलब छेद, इसमें जो छेद है, डिफ्यूजन यानी पास करना, डिफ्यूजन इनटू द बीड्स टू ग्रेटर और लेसर डिग्रीज, यानी मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करेगी अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड वजन एंड देयर वेट. वो डिफ्यूजन प्रोसेस का डिग्री यानी कितना रफ्तार से हो रही है वो डिपेंड करेगी. नेक्स्ट है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज फर्दर इनटू द पोर्स ऑफ द बीड्स, यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करता है फर्दर इनटू द पोर्स, जबकि लार्जर मॉलिक्यूल पहले ऑफ द बीड्स एंड देयरफॉर मूव थ्रू द बेड मोर स्लोली, यानी जैसे हम बताए स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट इज द ग्रीन मॉलिक्यूल्स मूविंग स्लोली, whereas while larger molecules enter less or not at all. कुछ लार्ज, बहुत जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो तो पास नहीं कर पाया वो पोर का छेद से, वो जेल का जो पोर्स है उससे. सो लार्जर मॉलिक्यूल्स एंटर लेस, कम एंटर कर रही है, और नॉट एट ऑल, एंड दस मूव थ्रू द बेड मोर क्विकली, यानी इसका मूवमेंट काफी क्विकली होगा. यानी पूरा प्रिंसिपल, पूरा मेथड इसी पर, यही 4 लाइन में आपको पूरा आंसर इसमें है. नंबर 2 पॉइंट is very important, size exclusion chromatography, यानी अकॉर्डिंग टू साइज
साइज एक्सक्लूड करना यानी उसको हटा देना, इसको क्रोमेटोग्राफी को हम लोग दो हिस्से में बांटते हैं, एक है जेल फिल्ट्रेशन, दूसरा है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, यानी कोई परमिएबल मेम्ब्रेन से जब पास होती है। तो जेल फिल्ट्रेशन क्या बोल रहा है? फॉर प्रोटीन्स एंड वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स यूजिंग एक्वस मोबाइल फेज, यानी जेल फिल्ट्रेशन से हम किसको अलग करते हैं? प्रोटीन्स को और कुछ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो कि पानी में घुल जाती है उस तरह के, जैसे पॉलीमर्स यूजिंग एक्वस यानी पानी में, जो कि लिक्विड का जो मेन सॉल्वेंट है वो वाटर है, मोबाइल फेज यानी मोबाइल फेज में उसमें हम ज्यादातर वाटर यूज करते हैं, उसका साथ और भी सामान मिला जाता है। नेक्स्ट क्या है? जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, पोलर एंड ऑर्गेनिक सॉल्युबल पॉलीमर्स, जो कि पोलराइज्ड है एंड ऑर्गेनिक सॉल्युबल पॉलीमर्स है यूजिंग ऑर्गेनिक मोबाइल फेज। उसमें पॉलीमर्स के लिए हम कुछ ऑर्गेनिक मोबाइल फेज यूज करते हैं। नाउ ये तो 2 नंबर 3 नंबर आपको तो पहले बता दिए, तो 1 नंबर का साथ 3 नंबर आपको पूरा समझ में आ गया, ये पॉइंट आप दे दीजिएगा। तो यानी आप ये दे रहे, ये वाला पार्ट यू मस्ट पुट देयर, प्रिंसिपल पुट देयर एंड साइज। इसके बाद 4 नंबर है साइज टाइप्स ऑफ रेजिन, यानी इसका जो मिक्सचर हम बना रहे हैं जिसको सेपरेट करना है उसको रेजिन बोलते हैं। वो रेजिन क्या है? उसका जो मेन कंपोनेंट है या तो डेक्स्ट्रन होगी, या तो अगारोज होगी, या तो सेफाक्रिल, ये सब में है। देखिए बाकी जो चीज है इसमें हम ऊपर में आर लिखे हैं, यानी ये ब्रांडेड नेम है। ब्रांडेड नेम जैसे आपको मिलेगा सेफाडेक्स नाम से, सेफारोज नाम से, तो मेन कंटेंट है डेक्स्ट्रन, अगारोज एंड सेफाक्रिल। नाउ द साइज ऑफ द कलम, 5 नंबर है साइज ऑफ द कलम। ये कलम का साइज क्या होगा? ये जो कलम है, ये जो कलम है इसका साइज क्या होगी? एक तो एनालिटिकल पर्पस है, दूसरा पर्पस जो है मेरा प्रिपरेटिव पर्पस है। यानी जब हम एनालिटिकल पर्पस में यूज कर रहे हैं तो एनालिटिकल पर्पस में मेरा 2.5 मिलीमीटर इंटू 33 सेंटीमीटर, यानी 2.5 मिलीमीटर इज द डायमीटर and 33 centimeter is the length, is the height of the column, and sample volume is 5 ml. This much is for analytical purpose, यानी लैब में, फोरेंसिक लैब में जो यूज होती है। जो प्रिपरेटिव पर्पस है यानी खास करके प्यूरिफिकेशन पर्पस है, उसमें हमको थोड़ा लंबा कलम यूज करने पड़ता है, जबकि उसका डायमीटर इसका डबल हो जाती है 5 मिलीमीटर, और इसका जबकि हाइट इसका मतलब 3 टाइम्स हो जाती है 100 सेंटीमीटर, यानी करीब 1 मीटर। और यह है इसमें जो मेरा सैंपल वॉल्यूम है दैट इज 15 to 20 ml। देखिए सब हम जो आंसर डाले हैं सब दैट इज वेरी इंफॉर्मेटिव। आपको बहुत लंबा पैराग्राफ हम नहीं डाले हैं कि इतना याद करो उतना करो परीक्षा के लिए। जो इंफॉर्मेशन यू शुड हैव विथ यू and to deliver in the exam papers or in the interviews. Now the advantage is the 1 number जो है fraction of molecules and complexes within a predetermined size range, यानी पहले हम साइज का अनुसार ठीक कर लेते हैं कि किस तरह का मॉलिक्यूल किस तरह का कॉम्प्लेक्स को हमको सेपरेट करना है। फिर है 2 नंबर साइज एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन। इससे और एक होती है कि कोई नया प्रोटीन आया, नया पॉलीपेप्टाइड आए, तो उसका जो इससे अगर हम जेल फिल्ट्रेशन करते हैं तो उससे हमको साइज पता चल जाती है। कैसे चल जाती है कि बिफोर आई स्टार्ट द टेस्ट आई नो दैट द साइज ऑफ द पोर, सो आई कैन इजीली मेजर द साइज ऑफ द एनालाइट। नाउ 3 नंबर रिमूवल ऑफ लार्ज प्रोटीन्स एंड कॉम्प्लेक्सेस, यानी लार्ज प्रोटीन है ये तो बहुत आसानी से हो जाती है। लार्ज प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स जो है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, उसको अलग करने के लिए है, बफर एक्सचेंज करने के लिए है, डीसॉल्टिंग करने के लिए है, एंड असेसमेंट ऑफ सैंपल प्यूरिटी, यानी कोई सैंपल है उसका प्यूरिटी मेजर करना है, तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है। 7 नंबर पॉइंट जो है रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स नेमली VIZ, मतलब नेमली यानी एग्जाम्पल गिवन कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, प्राइमर्स, डाइज
एंड कंटामिनेंट्स। एंड 8 नंबर पॉइंट है सेपरेशन ऑफ बाउंड फ्रॉम अनबाउंड आइसोटोप्स। ये रिसर्च लैब में होती है, जबकि अनबाउंड बाउंड आइसोटोप को हम अनबाउंड आइसोटोप से अलग कर सकते हैं। तो ये होगी आपका जेल फिल्ट्रेशन। अभी जो नेक्स्ट हम कराने, नेक्स्ट जो आपको हम डिलीवर करेंगे वो है आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एंड देयर आल्सो यू मस्ट ऐड दिस क्रोमेटोग्राफी, उसमें हम नहीं लिखेंगे क्रोमेटोग्राफी एंड दिस मच ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट टू स्टेशनरी फेज। ये इंक्लूड करके ही आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को फिर डिफाइन कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, टू डिमिनिश the length of my video and your precious time, I just take an interval here. You should place your comment, you should write your comment in the comment section, so I can just put you sufficient feedback on that. आप अपना कमेंट जरूर लिखिए कि आपको हम मेरे तरफ से जितना हो सके हम आपका हेल्प कर सके। তোমরা কমেন্ট অবশ্যই লিখবে। তো আমার নেক্সট কোশ্চেন आंसर হচ্ছে থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি। মাই নেক্সট কোশ্চেন ইজ থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি। থিন লেয়ার में if you want you can add this much that what is chromatography, it is obviously carry some more score for you. Now the principle is that the compounds under the influence of mobile phase, that is mobile phase में क्या एक्शन हो रही है? कैपिलरी एक्शन, because there is a plate, so वहां से कैपिलरी एक्शन हो रही है। The compounds under the influence of mobile phase travel over the surface of the stationary phase, यानी स्टेशनरी फेज के ऊपर से मोबाइल फेज कैपिलरी एक्शन का माध्यम में फ्लो कर रही है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के जरिए द कंपाउंड्स विद हायर एफिनिटी टू ए स्टेशनरी फेज, यानी जिसका ज्यादा एफिनिटी है स्टेशनरी फेज पर, ट्रैवल स्लोली, वो ट्रैवल स्लोली करेगा। जैसे माँ बाप को छोड़ के जब बेटी ससुराल जाती है तो उसका मूवमेंट कम होती है, उसका जो दामाद है, दामाद तो मूवमेंट जल्दी होती है, चलो घर पहुंचना है, उसका माँ बाप का पास पहुंचना है। तो इसी तरह से जिसका पास एफिनिटी ज्यादा है वो स्टेशनरी फेज से उसका मूवमेंट स्लो होती है, while the others travel faster। जैसे कि हम बताएं कि जो दूल्हा है वो तो जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन दुल्हन घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसका मूवमेंट स्लो होती है। नेक्स्ट, once separation occurs, जब सेपरेशन हो रही है, the individual components are visualized as spots at a respective level of travel on the plate। so जब सेपरेशन होती है तब इंडिविजुअल अलग अलग कंपोनेंट का उसका अलग अलग जगह पे, वो प्लेट का अलग अलग जगह पे, वो देखिए यह अलग अलग जगह पे वो स्पॉट डेवलप करती है। Their nature or character are identified by means of suitable detection technique। ये suitable detection technique से हम करते हैं, कभी वो सिंपल नेकेड रे से विजिबल है, कभी वो आपका यूवी रे से डिटेक्ट करने पड़ता है, फिर कभी केमिकल डिटेक्शन भी होती है। फिर सिस्टम कंपोनेंट्स, यानी इसमें क्या क्या होती है? एक तो टीएलसी प्लेट, यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम टीएलसी बोल रहे हैं शॉर्ट में, टीएलसी प्लेट्स होती है, यानी दिस इज द टीएलसी प्लेट। टीएलसी प्लेट का प्रेफरेबली पहले तो बनाने पड़ता था, अभी रेडीमेड मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर कंपोनेंट्स किट। टीएलसी चेम्बर, ये एक टीएलसी चेम्बर होती है। और मोबाइल फेज, जब मोबाइल फेज जो कि लिक्विड है कंप्राइजेस ऑफ ए सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मिक्सचर, ए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और यूनिक सॉल्वेंट केमिकली इनर्ट विथ सैंपल, यानी वो सैंपल को वो इनर्ट रहती है, यानी सैंपल के साथ उसका रिएक्शन नहीं होती है। ये होगा 3, टीएलसी प्लेट, टीएलसी चेम्बर, मोबाइल फेज। अब प्रोसीजर देखिए, प्रोसीजर समझिए। द स्टेशनरी फेज इज अप्लाइड टू द प्लेट यूनिफॉर्मली और रेडीमेड, यानी ये जो टीएलसी प्लेट है जो कि स्टेशनरी फेज है, ये हम
बाजार से रेडीमेड खरीदते हैं, नहीं तो इसमें हम स्टेशनरी फेज एक प्लेट का ऊपर हम अप्लाई करते हैं। With a pencil, draw a thin line at the bottom of the plate to apply the sample spots. यानी यहाँ पर हम देखिए ग्रीन कलर के थिन लाइन लिए हैं, उसका ऊपर हम स्पॉट बना दिए जहां पर हम सैंपल स्पॉटिंग करेंगे। इसका डिस्टेंस लेकिन इक्वल होना है। फिर आगे 3 नंबर, सैंपल सॉल्यूशंस आर अप्लाइड ऑन द स्पॉट्स मार्क्ड ऑन द लाइन। देन यहाँ पर हम सैंपल सॉल्यूशन दे दिए, जहां जहां मार्क किए वहां हम सैंपल सॉल्यूशन डाल दिए। नाउ कम टू 4, द मोबाइल फेज इज पोर्ड इनटू द टीएलसी चेम्बर। यानी टीएलसी चेम्बर में अब हम मोबाइल फेज डाल दिए, ये नीचे वाला हम मोबाइल फेज इसमें हम डाल दिए हैं, ये मोबाइल फेज हम डाल दिए हैं, दिस मोबाइल फेज हम डाल दिए, ठीक है। ए फ्यू सेंटीमीटर अबव द बॉटम, यानी उसका बॉटम से जस्ट फ्यू सेंटीमीटर अबव तक, बहुत कम लगती है। प्लेस ए मॉइस्टेन फिल्टर पेपर, यहाँ पर हम शो नहीं किए हैं, मॉइस्टेन फिल्टर पेपर ऑन द इनर वॉल ऑफ द चेम्बर टू मेंटेन ह्यूमिडिटी। यानी इस चेम्बर का अंदर में हम एक फिल्टर पेपर पानी में भिगा के उसमें इसका दीवार में साट देते हैं कि एनवायरमेंट, अंदर के एनवायरमेंट मॉइस्चर रहे, यानी उसका ह्यूमिडिटी बरकरार रहे। नाउ 5, प्लेस द टीएलसी प्लेट इनटू द टीएलसी चेम्बर। अब टीएलसी प्लेट को यहाँ हम प्लेस कर दिए, पहले तो हम सैंपल स्पॉट कर दिए। सैंपल लाइन फेसिंग द मोबाइल फेज, यानी सैंपल लाइन मोबाइल फेज का तरफ फेस किया हुआ है। एंड ओरेल अबव ऑफ इट, यानी मोबाइल फेज से ये ऊपर है लेकिन उसका तरफ उसका फेसिंग है। नाउ क्लोज द लीड, यानी इसका एक ढक्कन है, ये ढक्कन अभी बंद कर दिए। नाउ नंबर 6, अलाउ सफिशिएंट टाइम टू डेवलपमेंट ऑफ स्पॉट्स। ये जो स्पॉट डेवलप करेगी इसके लिए हमको सफिशिएंट टाइम देना होगा, जो आपका लिटरेचर में आ जाएगी कि उसका टाइम कितना है हर एक टेस्ट का। रिमूव द प्लेट, इसके बाद प्लेट को निकाले। डिटेक्ट बाय यूवी रे से डिटेक्ट हो सकते हैं, नहीं तो रिकमेंडेड फॉर द सैंपल। ये हर एक सैंपल के लिए अलग अलग कंपनी का अलग अलग रिकमेंडेशन है कि इसका नेकेड आई से विजिबल है, वेदर बाय यूवी रे और बाय अदर मशीन और बाय केमिकल रिएक्शन, वो आपका वो कंपनी मेंशन कर देगी, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल, सिस्टम कंपोनेंट्स एंड प्रोसीजर समझ गए। नंबर 4 इज द एप्लीकेशन, यानी इसको कहां पर काम लगता है। देखिए हर एक जगह इसका काम है। ये तो सबसे पहले काम है प्यूरिटी, कोई सैंपल का प्यूरिटी चेक करने के लिए। ये तो मोटी मोटी बात है कि क्या क्या काम होती है। उसके बाद हम लास्ट लाइन में बताएंगे उसका कौन इंडस्ट्री में काम है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, यानी कोई कंपाउंड जैसे वो एसिड है कि अल्कोहल है कि एंटीबायोटिक्स है कि प्रोटीन्स है, इसको समझने में हमको काम आएगी। फिर इवैल्यूएट द रिएक्शन प्रोसेस बाय असेसमेंट ऑफ इंटरमीडिएट्स, यानी इसका आगे का रिएक्शन प्रोसेस क्या होगी, तब हम इंटरमीडिएट उसका केमिकल क्या है उसके जरिए हम उसका उस पर निर्णय लेंगे कि आगे का मेरा केमिकल प्रोसेस क्या होगी। As it is a semi-quantitative and rapid qualitative test, ये जो टेक्निक है ये सेमी क्वांटिटेटिव है एंड रैपिड क्वालिटेटिव, या रैपिड क्वालिटेटिव है या तो सेमी क्वांटिटेटिव है। मोस्ट वाइडली यूज्ड इन, सबसे पहले देखिए यहाँ तो हम बताए थे एंटीबायोटिक्स, यानी यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ये है आपका फार्मास्यूटिकल्स, यानी फार्मा इंडस्ट्री। नेक्स्ट है क्लिनिकल केमिस्ट्री लैब, फॉरेंसिक केमिस्ट्री लैब, बायोकेमिस्ट्री लैब, कॉस्मेटोलॉजी यानी आपका जो परफ्यूम्स होती है, आपका जो क्रीम्स बनाती है, वो लोग जो जहां पर वो डेवलपमेंट होती है, R&D किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहां पर ये इसका एप्लीकेशन बहुत है। फिर फूड एनालिसिस में कोई भी फूड हम एनालिसिस करते हैं, जो कि फूड इंडस्ट्री, जो कि पैकेज फूड, बिवरेजेस, ये इंडस्ट्री। फिर अल्कोहल है, यानी आपका बिवरेज इंडस्ट्री में से भी वो ताल्लुक रखता है। यानी इसका एडवांटेजेस क्या है कि ये सिंपल प्रोसेस है, शॉर्टर टाइम, बहुत कम समय लगती है,
इजी डिटेक्शन, बहुत इजीली, कभी कभी ये नेकेड आई से भी डिटेक्टेबल है, एंड कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी लो कॉस्ट इसका टेस्टिंग का आता है। तो हम लोग इस चैप्टर में सीख लिए व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जीएल क्रोमेटोग्राफी, जीएल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एंड थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो आप लोग कमेंट जरूर लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मस्ट सब्सक्राइब मी। सो थैंक यू फॉर टुडे, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।